आज की क्लास इंग्लिश एक्सप्रेशंस की जो मेरी पिछली क्लास आई थी उसका सेकंड पार्ट है और आज की क्लास के अंदर हम अपनी पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं। मैं हूं मनिंदर सैनी और आप देख रहे हैं इंग्लिश हमसे। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। देखिए, पहला है हमारा मॉथ ईटन। देखिए, मॉथ ईटन का मतलब होता है आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस शर्ट इज मॉथ ईटन। ये शर्ट आउटडेटेड हो गई है, ओल्ड फैशन हो गई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश हैज अ मॉथ ईटन ब्लैंकेट। क्या मतलब हुआ? रमेश के पास एक आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन ब्लैंकेट है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट है हमारा हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी का मतलब होता है इम्प्रॉपर बिहेवियर, मतलब सही से बर्ताव ना करना। लुक एट द एग्जाम्पल। देयर वॉज नो हैंकी पैंकी बिटवीन देम लास्ट नाइट। मतलब कि कल रात उनके बीच किसी भी तरह का हैंकी पैंकी या गलत बर्ताव या गलत व्यवहार नहीं हुआ था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट यू डेयर टू डू हैंकी पैंकी विद हर सिस्टर। मीनिंग कि उसकी सिस्टर के साथ गलत व्यवहार करने की हिम्मत भी नहीं करना। ओके, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट है हमारा रॉली पॉली। अब रॉली पॉली का मतलब होता है एक मोटा और छोटा व्यक्ति, शॉर्ट एंड फैट पर्सन। ओके, लुक एट द एग्जांपल। हु इज दिस रॉली पॉली पर्सन? मतलब कि ये छोटा सा और मोटा व्यक्ति कौन है? लेट्स सी दिस वन मोर एग्जांपल। माय फ्रेंड्स डैड इज अ रॉली पॉली मैन विद ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। इसका मतलब हुआ कि मेरे दोस्त के पापा कैसे हैं? रॉली पॉली हैं, थोड़ी छोटी हाइट के हैं और मोटे हैं, पर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब है, बहुत अच्छा है। ओके, क्या आप भी ऐसे किसी को जानते हैं? डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा फूडी डूडी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति ओल्ड फैशन हो या पुरानी सोच का हो या पुरानी आदत हो। नाउ लुक एट द एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स कुड बी फूडी डूडी। समटाइम्स मतलब ज्यादातर लोग पुरानी विचारधारा के हैं या हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाई हैज योर डैड बिकम फूडी डूडी? तुम्हारे पापा पुराने ख्यालों के कैसे हो गए हैं, क्यों बन गए हैं? नेक्स्ट है हमारा नैम्बी पैम्बी। इसका मतलब होता है वीक और सेंटिमेंटल होना। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। यू नीड टू पुट असाइड योर नैम्बी पैम्बी बिहेवियर। इसका मतलब कि तुम्हें अपना वीक और भावुक रवैया साइड करना होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। दिस इज नॉट अ टाइम टू लुक नैम्बी पैम्बी। इस एग्जांपल का मतलब है कि ये समय नहीं है वीक होने का, सेंटिमेंटल दिखने का। ओके, है ना? थोड़ा स्ट्रेंथ की जरूरत है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लेस्ड। नाउ लुक एट द एग्जांपल। आई ऑलवेज क्रिटिसाइज हिम फॉर बीइंग स्ट्रेट लेस्ड। मतलब मैं उसकी हमेशा निंदा करता हूं उसके इतना मॉरली सख्त होने की वजह से। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। मॉडर्न जनरेशन ignores those people who are straight laced। कि आज की जो जनरेशन है वो ऐसे लोगों को इग्नोर करती है, होता है ना, जो बहुत ज्यादा ऊंचा मोरालिटी का स्टैंडर्ड रखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टेरियाइड। देखिए, इसका मतलब होता है इतना पॉजिटिव होना कि आप सच ही ना देख पाए। लुक एट द एग्जांपल। यू शुडंट बी स्टेरियाइड अबाउट योर कंट्री। इसका मतलब कि आपको अपने देश को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। मतलब वो इस सेंस में कि कई बार आप ना सच नहीं देख पाते हैं कि हो क्या रहा है। राइट, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यू आर जस्ट अ स्टेरी आइड टीन, और स्टारी आइड टीन यू कैन से। मतलब कि तुम यंग हो और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव तुम्हें दिखाई दे रहे है ना। आप क्या है कि उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनको तुम नहीं देख पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेल ब्लेजिंग। देखिए, इसका क्या मतलब होता है ट्रेल ब्लेजर का? कि और कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना,
जो कुछ ओरिजिनल हो, कुछ ऐसा जो कुछ एक्साइटिंग हो, है ना। हम इसको इन शॉर्ट में पायनियर कह सकते हैं। इन शॉर्ट, लुक एट द एग्जांपल, दैट वाज अ ट्रेल ब्लेजिंग शो दैट कुड लीड टू अ ग्लोबल पब्लिसिटी। इसका मतलब है कि वो एक बहुत ही एक्साइटिंग शो था, बहुत कुछ न्यू था जो कि ग्लोबल पब्लिसिटी को कैच कर सकता था, जिसकी वजह से, है ना, ग्लोबल पब्लिसिटी मिल सकती थी या मिल सकती है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। रमेश आइडिया इज ट्रेल ब्लेजिंग। रमेश का जो आइडिया है वो बहुत नया है, बहुत एक्साइटिंग है। ओके, नेक्स्ट इज होकस पोकस। देखिए, लोगों को धोखा देने के लिए जो ट्रिक्स, है ना, अपनाई जाती हैं, उसके लिए हम होकस पोकस का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। फ्रॉम द बिगिनिंग वी न्यू दैट इट वाज होकस पोकस। शुरुआत से ही, बिगिनिंग से ही हमें पता था कि यार ये सब लोगों को धोखा देने के लिए है ना, एक फ्रॉड है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। देयर इज अ लॉट होकस पोकस गोइंग ऑन एंड आई कैंट सी दैट। मतलब बहुत सारे, है ना, षड्यंत्र चल रहे हैं और ये मैं नहीं देख सकता हूं। ओके, द लास्ट वन इज हर्ली बर्ली। इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही नॉइजी और एक्साइटिंग एक्टिविटी। लुक एट द एग्जांपल, यू गेट टायर्ड ऑफ द हर्ली बर्ली ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज। इसका मतलब है कि क्या तुम शहर के शोरगुल से परेशान हो, है ना, या नेगेटिव होता तो क्या परेशान नहीं हो जाते हो। आइए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि द शो वाज क्वाइट हर्ली बर्ली। मतलब ये जो शो था वो काफी नॉइजी था, काफी एक्साइटिंग था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज से ही इन एक्सप्रेशंस का अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस आगे भी मिलती रहें और उनकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।